Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing absolutely great. Welcome to BioBlessing, and today I'll be teaching you guys about the phylum Porifera. So this is the very first phylum of animal kingdom. We have 11 phylums, ठीक है, पूरे चैप्टर में जैसे कि पहला पॉरीफेरा है, फिर सीक्लेंट फ्यूटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एशकेलमिंथस, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, अकाइंडोमेटा, हेमिकोरिटा एंड कोरिडा. ठीक है, तो ये 11 आपके फाइलम्स है. आपको इस ऑर्डर में इनको याद करना है. ठीक है. एंड पॉलीफेरा को आज मैं कवर करूँगी. इसमें इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी, फिजियोलॉजी बताऊँगी, इसके सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, थोड़े इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी बात करेंगे. सो दीज आर माई नोट्स, काइंड ऑफ मेसी बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिविजन्स, तो उसको डोंट माइंड इट. आई विल ऑल्सो टीच यू गाइस फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो. एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पॉलीफेरा आपको ये कैसे याद करना है प्रॉपर तरीके से मैं बता रही हूँ, तो उस तरीके से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझ पे 8 चीज़ें होती हैं. पहला मैं बात करूँगी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में. ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में. फिर मैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँगी, बॉडी प्लान, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, मेटामेरिज्म एंड नोटोकॉर. यहाँ पर आप 8 चीज़ों के रिस्पेक्ट में बात करने वाली हूँ. ठीक है, ग्रेट. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ हैबिट एंड हैबिटेट. अब क्या है कि आपके जो पॉलीफेरा होते हैं उनको हम बोलते क्या है. सबसे पहले पॉलीफेरा को स्पॉन्जेस बोलते हैं. यहाँ पर देखो, ठीक है, स्पॉन्जेस. पॉलीफेरा को स्पॉन्जेस बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना आप इसके एग्जाम्पल्स में नाम पढ़ोगे कि इनके सारे नाम काफ़ी सिमिलर है टू इट. पॉलीफेरा में के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसकी वजह से उनका नाम पोर बियरर्स भी पड़ा है. सो दे बियर पोर्स. ठीक है, मतलब पॉलीफेरा की बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें पोर बियरर्स कहते हैं. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट एंड हैबिटेट में आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीफेरा होता है ना, वो सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. दे ऑल आर एक्वेटिक, मतलब कोई भी आपको टेरेस्ट्रियल नहीं दिखेगा, सारे आपको पानी में दिखेंगे. बट ये हो सकता है कि ज़्यादातर आपको कुछ मरीन दिखेंगे और कुछ फ्रेश वाटर्स. ज़्यादातर आपको मरीन दिखेंगे और कुछ उसमें से फ्रेश वाटर होंगे. सो आई कैन से दैट पॉलीफेरा आर मोस्टली मरीन एंड फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. ठीक है, तो मैं मरीन वाटर में बोलूँगी तो मैं यार मुझे ना पॉलीफेरेंस ज़्यादा मुझे मरीन में दिखेंगे, मुझे थोड़े बहुत जो है फ्रेश वाटर में भी दिख जाएंगे, बट मोस्टली मरीन. ओके, दे आर सिसाइल. सिसाइल का मतलब होता है दे कैन नॉट मूव, वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं. सो दे आर सिसाइल. ओके, दे कांट मूव. तो ये इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में कि वो सारे एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर मरीन है, कुछ आपके फ्रेश वाटर वाले, और ये लोग क्या है, मूव नहीं करते, दे आर सिसाइल. टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. एज यू नो, आपके 4 टाइप के सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक ऑर्गन होता है, और फिर एक ऑर्गन सिस्टम होता है. आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. तो पॉलीफेरा का क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखता है. टॉकिंग अबाउट द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान इनमें सेलुलर एग्रीगेशन होता है. 3 टाइप के बॉडी प्लान दिखते हैं हमें. सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड साइक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब. तो हमारा पॉलीफेरा क्या आता है, सेलुलर एग्रीगेशन आता है. राइट. सिमेट्री, मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल. ठीक है, जो सबसे ना लोएस्ट लाइक आपकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे जो लीस्ट प्रिमिटिव है ना, सबसे ज़्यादा एकदम स्टार्टिंग वाला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, वही आपके पॉलीफेरा में होता है. बॉडी प्लान में सेलुलर एग्रीगेशन, सिमेट्री इनका मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल. जर्म लेयर इनमें होती नहीं है, सीलोम इनमें होता नहीं है, मेटामेरिज्म भी नहीं होती है, नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है. ये आप पे क्लियर हो गए. अब हम बात करते हैं अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ पॉलीफेरा. तो पॉलीफेरा का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनमें वाटर कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है. एज यू कैन सी द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी सी इन पॉलीफेरा इज अ वाटर कैनाल सिस्टम. अब वाटर कैनाल सिस्टम होता कैसे है, हाउ डज इट वर्क इन योर पॉलीफेरा. देखो, पॉलीफेरा की बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं. इन छोटे छोटे होल्स को, जो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया. ठीक है, दीज आर वेरी माइन्यूट पोर्स विच आर देयर फॉर द एंट्री ऑफ H2O विच इज़ योर वाटर. मैंने बोला कि एक्वेटिक है, मतलब कहाँ रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके वाटर जो है इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, बॉडी के अंदर घुसता है. ठीक है, अब ये जो कैविटी है बड़ी सी, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील. ठीक है, स्पॉन्जोसील. और जो ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स, या फिर हम इन्हें
कैरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉलर सेल्स, और ये कैविटी स्पॉन्जोसील होती है। तो यहाँ वाटर घूमता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब आप बोलोगे घूमता क्यों है और निकलता क्यों है? आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल पोर्स नोन एज ऑस्टिया, एंड ये वाटर कैनाल सिस्टम करता क्या है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि जो आपका वाटर यहाँ से जाता है तो फिर वो आपके क्या क्या परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस के थ्रू आपका डाइजेशन हो जाता है पॉलीफेरा में, रेस्पिरेशन हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, और एज वेल एज रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। जब सारा काम हो जाता है तो वाटर फिर सिर्फ एक ओपनिंग से निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, विच इज द लार्जर ओपनिंग, ठीक है। ये सिंगल है और एक ही है जिससे पानी अंदर नहीं घुस सकता, बट पानी यहाँ से बाहर निकलता है। सो पानी कहाँ से अंदर जाता है बॉडी के? ऑस्टिया से। निकलता कहाँ से? ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम सिर्फ एक ओपनिंग है, ऑस्टिया बहुत सारे ओपनिंग्स है और छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो वाटर की मूवमेंट कैसी है? वाटर आएगा ऑस्टिया से। कहाँ से? ये छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया से, सब जगह से आया, कहाँ घूमेगा? स्पॉन्जोसील में घूमेगा, एंड देन कहाँ से निकल जाएगा? ऑस्कुलम से निकल जाएगा। दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द exit point osculum, and this is the entry point. I hope this is clear. So क्योंकि इनके अंदर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन हो नहीं पाता, तो इसके लिए वाटर कैनाल सिस्टम बनाया हुआ है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स कम टू द फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है दीज पॉइंट्स: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम। तो देखो ना, डाइजेशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इनमें एक्सक्लूसिवली इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता, इंट्रा सेलुलर होता है एक्सक्लूसिवली। इनमें स्पेसिफिकली आपको दिखता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है। रेस्पिरेशन इनके जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। सर्कुलेशन के लिए देयर इज नो सिस्टम। देखो अगर आपको लगता है कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन इनके सिस्टम है, तो सिस्टम तो कहीं नहीं है, बट ये ठीक है, आपके वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू डाइजेशन ये सब हो जाता है। बट डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर, वो भी एक्सक्लूसिवली इन्हीं में दिखता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और रेस्पिरेशन बॉडी सर्फेस के थ्रू हो जाता है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं, एक्सक्रीशन, ये सारे कौन हेल्प कर रहा होता है? हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। देयर आर नो सिस्टम, बट दीज आर बीइंग कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ दिस वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता, बट पहली बार अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि पहली बार कब देखे थे हमें न्यूरॉन्स, तो अपोलो न्यूरॉन्स जो है हमें पहली बार हाइड्रा में दिखे थे, जो एक एग्जाम्पल है इसका सील एंड ट्रेड्स का, पॉलीफेरा, सील एंड ट्रेड। तो जैसे नेक्स्ट फाइल में उसमें पहली बार आपको अपोलो न्यूरॉन्स दिखे थे, ठीक है। ए पोलर न्यूरॉन्स, सॉरी, आपने पढ़े होंगे न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं, ए पोलर, पोलर, ऐसे के। तो उसमें ए पोलर न्यूरॉन्स आपको पहली बार दिखे थे हाइड्रा में, विच इज अ सील एंड ट्रेड, ओके। कमिंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, दे आर हर्माफ्रोडाइट, मीन्स इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन ओनली इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दीज आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और जब दोनों में एक ही में दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं मोनोशियस। क्या बोलते हैं? मोनोशियस, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो क्या होती है? इंटरनल होती है। और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये लार्वा स्टेज से पास होकर इनकी आगे प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो लार्वा स्टेज से पास होती है, इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज से पास नहीं हो रहा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर हुई है, ऐसे बाहर नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर बॉडी के अंदर होती है। अब हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, सब कुछ हो गया, पूरा क्लियर कर दिया हमने, पूरा सब कुछ कर लिया। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो वैसे तो 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लो। 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद करना है: स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, साइकन एंड यूलेक्टिला। स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यूस्पॉन्जिया को हम बोलते हैं कॉमन बाथ स्पॉन्ज। कैसे याद रखोगे? यूस्पॉन्जिया। अब आप इसे यू कर रहे हो, बट है तो ये कॉमन बात, डेली कॉमन है इसके लिए बात करना। तो मैं जिसको यू कर रही हूँ बोलूँगी यार ये तो कॉमन बाथ स्पॉन्ज है, ये तो डेली नहाता है, इसके लिए नहाना बहुत कॉमन है। सो यूस्पॉन्जिया इज कॉमन बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। इसका पूरा जिला है तो ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। एंड साइकन जो है इसको हम साइफा भी बोलते हैं, यूलेक्टिला एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। लेट मी शो यू द डायग्राम आपके एनसीईआरटी से। सो ये डायग्राम है आपका, ये साइकन है,
ठीक है, ये यू स्पॉन्जुला है और ये आपका स्पॉन्जुला है, ठीक है, साइकन, यू स्पॉन्जुला एंड स्पॉन्जुला. लेट मी ऑल्सो शो यू यूलेक्टिला, जो मैंने खुद का डायग्राम बनाया हुआ है. सो यूलेक्टिला कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा. ये मतलब ये स्पॉन्जेस जो पॉरीफेरा है ना, उसी का आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है. बस एज यू कैन सी दिस इज यूलेक्टिला. वैसे इसकी प्रॉपर जो है वो यूप्लेक्टिला है. ओके, यूप्लेक्टिला. एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम. आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर. नाउ एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको लगे कि हमने एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है. अब मैं जब बात कर रही हूँ कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, बताया था, बिल्कुल बताया था. दे आर जनरली मरीन, ये भी बताया था. मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, बताया था, बिल्कुल बताया था. तो या ऐसे याद कर लेना, मतलब आपने पढ़ना है. दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स. मल्टी सेलुलर होते हैं पर प्रिमिटिव होते हैं. दे हैव, मल्टी सेलर तो होंगे क्योंकि एनिमल्स हैं, राइट. दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डन. Sponges have a water transport or canal system. Okay. Water enters through these minute pores, जिनको हमने क्या बोला था, छोटे छोटे ऑस्टिया, बताया था, ऑस्टिया. ओके. एंड वो बॉडी वॉल में जाता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जिसको हमने क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील, दिस इज द स्पॉन्जोसील, दीज आर ऑस्टिया. ग्रेट, ठीक है. फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी osculum. It goes out through the osculum. The pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. मतलब digestion, respiration and excretion में help करता है. Conocytes या फिर जिनको हम collar cell बोल रहे हैं, these conocytes and collar cells मैंने बताया था, they are lined by the spongoceles and these canals. Obviously, digestion is intracellular, important, बताया था. The body is supported by a skeleton made up of क्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स. यस, आप कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं होती तो वो एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए, ठीक है. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी जो है वो सपोर्ट कौन कर रहा है उस बॉडी को, स्केलेटन, जो किससे बने हुए हैं, स्पिक्यूल से या फिर हम स्पॉन्जस फाइबर से. ये ठीक है, आपको याद रखना है. सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, इसीलिए इनको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है. मतलब एग्स एंड स्पर्म जो है सेम और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट नहीं है. जिनमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं उनमें जो मेल है वो क्या, स्पर्म से प्रोड्यूस करता है और फीमेल्स एग प्रोड्यूस करती है. बट हियर द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर हर्माफ्रोडाइट. एज अ रिजल्ट एग एंड स्पर्म विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल. Sponges reproduce asexually also and sexually also. Asexually fragmentation के through, sexually formation of gametes के through. Fertilization इनके अंदर internal होती है and development इनके अंदर indirect होती है, ठीक है. मतलब ये larva stage से pass करते हैं, ठीक है, which is morphologically distinct from the adult. मैंने ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है. ये पीछे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पर. साइकन, स्काइफा कॉमन नेम, स्पॉन्जुला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोले और यू स्पॉन्जुला को हम कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं. सो आई होप आपका ये पॉरीफेरा पूरा कंप्लीट हो गया होगा एंड इट इज़ दिस इज क्रिस्टल क्लियर. समटाइम्स यू नो योर टंग स्लिप्स लाइक एनीथिंग. एनीवेज, सो या आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव सम डाउट्स एनीथिंग कैन जस्ट कॉमेंट डाउन. एंड इफ़ यू वांट कि मैं आप और फाइलम्स की से वीडियो बनाऊँ, देन डू टेल मी. And yep, we are done with the chapter, the phylum Polyphera, and do learn it, okay? Revise it, keep on learning because sometimes you tend to forget, okay? These examples, very important. Make a chart of all the phylums, write the examples if you forget the examples, ठीक है. जो भी आपके weak points उन पे ज़्यादा focus करो. And we have completed the chapter का एक छोटा सा पार्ट विच इज़ पॉलीफेरा, उसके फाइलम्स. मैंने एक जो है ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका है. मैं पॉलीफेरा पढ़ा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं सीलेंट पढ़ाऊँगी. इफ़ यू विल टेल मी, इफ़ यू विल गिव मी गुड रिस्पॉन्स, आई टीच सीलेंट फॉर प्लेटिनम में पूरे मैं पढ़ा दूँगी फाइलम्स, ठीक है. इसी तरीके से एनसीईआरटी रीड करते हुए ताकि हमारा एक पॉइंट मिस ना हो, ठीक है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू. आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए. एनी प्रॉब्लम, if you have like any problem you can comment down and I'll try to help you, ठीक है. and no worries, don't take ज़्यादा का stress, इतना stress लेने की ज़रूरत नहीं है. there is no need, it's absolutely fine अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़े. ऐसे विद धीरे धीरे के रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए 11th को.
11th में है तो अच्छे से पीछे चैप्टर्स भी रिवाइज करो, 12th में हो तो 11th भी रिवाइज करो, 12th भी रिवाइज करो. एंड ऑल आई वांट टू से इज़ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड stay happy, healthy and safe. See you in the next video. Bye bye. Take care.